प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब यही चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजारें। हमारी यही कोशिश रहती है कि हमें मालूम हो कि ये ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, कि सही ज़िंदगी क्या है, इंसान जिए तो कैसे जिए, कौन से कदम बढ़ाए ताकि अपनी मंजिल तक वो पहुंच सके। हम सब अपने लिए बेहतरी चाहते हैं। हम सब पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस ज़िंदगी से मुलाकात करें जो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिएं। और वो ज़िंदगी क्या है, इंसान ज़िंदगी भर वो ही समझने की कोशिश करता है। अपने आसपास औरों को देखते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी कुछ उन जैसी बनानी शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे हमारे घर वाले जी रहे हैं, जैसे और लोग जो इस दुनिया में जी रहे हैं, जो हमारे नज़दीक हों, कि उनकी ज़िंदगी सही होगी और वैसी ही ज़िंदगी इंसान जीना शुरू कर देता है। जिस भी एटमॉस्फेयर में हम हों, उसी का असर हम पर पड़ना शुरू हो जाता है और वही चीज़ें जो और करते हैं हमें सही लगनी शुरू हो जाती हैं और हम अपनी ज़िंदगी भी वैसे ही गुजारना शुरू कर देते हैं। फिर ज़िंदगी में कोई मौके आते हैं जब कि हम अपनी ओर ध्यान देते हैं, और जब अपनी ओर ध्यान देते हैं तो सोचते हैं कि जैसी ज़िंदगी हम जी रहे थे, क्या यही सही थी? क्योंकि दुख दर्द इंसान की ज़िंदगी में जब आते हैं तो वह सवाल करना शुरू कर देता है कि क्या वो दुख दर्द उसके करके हो रहे हैं, कुछ वो कर सकता था कि उसकी ज़िंदगी सुखी होती। और वो ऐसे समय होता है जबकि हम फिर अपने धर्म ग्रंथों की ओर ध्यान देते हैं, जो संत महापुरुष इस धरती पर आ चुके हैं, उनकी शिक्षाओं को समझने की कोशिश करते हैं और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम ज़िंदगी सही तरीके से जी रहे थे, कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम सुखी रहें, ज़िंदगी में हलचल ना हो, ज़िंदगी शांत हो और हम हर समय, हर पल, हर क्षण आनंद की अवस्था में रहें। तो ऐसे मौके हर एक इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। कभी जब किसी नज़दीकी की मौत हो जाती है, कभी जब कोई घर में बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है, कभी जब फाइनेंशियल ब्रेकडाउन होता है, कभी जब इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, कोई ना कोई समय ऐसा आता है। कभी वैसे ही इंसान इस दुनिया में जीता जीता दुखी सा हो जाता है, उसको लगता है कि ये क्या मैं कर रहा हूँ सुबह से शाम तक। तो जब हम अपने धर्म ग्रंथों की ओर जाते हैं, जब महापुरुषों के वचनिक धर्म ग्रंथों में हमें मिलते हैं, जब उनकी ज़िंदगी की ओर देखते हैं, उनकी शिक्षाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर कैसे हमें जीना चाहिए वो हमारी समझ में आना शुरू हो जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने ज़िंदगी की गहराई को जाना पहचाना, एक जिज्ञासु के माफक उनकी ज़िंदगी शुरू हुई, एक शिष्य के माफक उन्होंने वो सब अनुभव किया जो कि एक सच्चा इंसान करता है,
फिर एक सद्गुरु की माफक हम सबको समझाया कि ज़िंदगी क्या है, इसे कैसी जीनी चाहिए। जब उनके शिक्षाओं को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी कैसे जिएं, संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने एक शेर में उठाया है। वो फरमा रहे हैं कि हो ज़िंदगी से मुलाकात किस तरह दर्शन, कि हो ज़िंदगी से मुलाकात किस तरह दर्शन, नफस नफस तो गुरेज़ां है ज़िंदगी मेरी। गुरेज़ां का मतलब भाग रही है। वो कह रहे हैं हर सांस में ज़िंदगी भाग रही है, कभी इस ओर लेके जाती, कभी उस ओर लेके जाती, कभी इस ओर लेके जाती, कभी उस ओर लेके जाती है। किस किस्म की ज़िंदगी है जो हमें जीनी चाहिए, उससे मिलें कैसे? क्योंकि हर सांस में तो हम ये भाग दौड़ में लगे हुए हैं। ये भी करना ज़रूरी लग रहा है, वो भी करना ज़रूरी लग रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है, समय निकली जा रहा है। तो गुरु नानक देव जी महाराज, जिन्होंने बड़ी रोशनी लाखों करोड़ों इंसानों को दी और देते रहते हैं, उन्होंने फरमाया कि कौन है कि जो सही तरीके से जीता है, किसकी ज़िंदगी है जो कि सही हो है, और किस किस्म की ज़िंदगी है जो सही है। तो फरमा रहे कि सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, नानक अवर न जीवे कोय। वो कह रहे हैं वो इंसान जिया है जिसके मन के अंदर प्रभु बस गया, और कह रहे और कोई भी नहीं जी रहा, बाकी सब तो टाइम पास कर रहे हैं। ये शरीर मिल गया और मौका भी है पिता परमेश्वर को जानने का, पहचानने का, लेकिन उस मौके का हमने फ़ायदा नहीं उठाया, और हम सिर्फ ये जो हमें क्षण मिले हुए हैं ज़िंदगी में वो बिता रहे हैं। वही इंसान जिसके मन में प्रभु बस गया है, वही सही ज़िंदगी जी रहा है। तो ऐसा इंसान कौन है? जो सिमरन करता है, जिसे नाम की देन मिलती है। उसे क्या मिलता है नाम के समय? उसे सिमरन करने का तरीका बताया जाता है। तो नामों का जाप, तो नाम क्या है? वो पिता परमेश्वर के जाति नाम है। जब हम सिमरन करते हैं, प्रभु का नाम का जाप करते हैं, तो क्या होता है? जो हमारा मन है वो शांत होता है, कि मन में प्रभु बस गया, कि मन के अंदर बाहर की चीज़ें नहीं, बाहर की इच्छाएं नहीं, ये दुनिया की चीज़ें नहीं, लेकिन प्रभु बसे हुए हैं, कि मन का ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो गया। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन भर जब भी हमें मौका मिले हम सिमरन करें, कि प्रभु के नाम का जाप करना, अपने आप को प्रभु के रूप में पाना है। कि सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, के वही इंसान सही ज़िंदगी जी रहा है। वो ज़िंदगी जी रहा है जिसको जीने के लिए पिता परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, जिसके अंदर प्रभु बस गया। अब जिसके अंदर प्रभु बसेगा उसकी स्टेट क्या होगी? उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा, उसका लगाव पिता परमेश्वर से होगा, उसका प्रेम पिता परमेश्वर से होगा, और वही इंसान इस दुनिया में जीते हुए वो सब करेगा जो पिता परमेश्वर की उसे नज़दीकी देंगे। कि प्रभु की नज़दीकी पाना, प्रभु जो हमारे अंग संग हैं, हमसे दूर नहीं, लेकिन हम उनकी नज़दीकी नहीं पा सकते, क्योंकि बैरियर तो मन का ही है। जब मन प्रभु के नाम से रस जाएगा, जब मन प्रभु के नाम से भर जाएगा, जब मन का ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा, तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी मंजिल हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है। जब मन का ध्यान ये और चीज़ों से हटेगा, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक होंगे।
कबीर साहब भी समझा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए। वो फरमा रहे हैं, जाघट प्रेम न संचरे, सोघट जान मसान। वो कह रहे हैं जिसके अंदर प्रेम नहीं है, समझो कि वो शमशान भूमि है। जिसके अंदर प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, जो इंसान अपने लिए जीता है, जो इंसान सोचता है कि वही सब कुछ है, जो इंसान और किसी का ख्याल नहीं करता, जो इंसान सिर्फ बाहर की चीज़ों में लगा रहता है, तो फरमा रहे हैं कि जाघट प्रेम ना संचरे, कि जिसके अंदर प्रेम जो है चल नहीं रहा, फ्लो नहीं कर रहा। सोघट जान मशान, के उसको समझो कि शमशान भूमि, यहाँ तो मुर्दे ही आते हैं। और फरमा रहे हैं जैसे खाल लोहार की श्वास ले बिन प्राण। वो कहते हैं लोहार की एक ढोकनी होती है जिससे वो हवा देता है, तो उसमें जैसे हवा आती है जाती है, हवा जाती है, बस उसमें कोई जान नहीं है। हम इंसानों में प्राण आता है जाता है, लेकिन हमारे अंदर जान, हमारे अंदर आत्मा है। लेकिन जो लोहार की वो जो पंपिंग एयर जो देता है लोहार, उसमें खाली हवा आती जाती, वो बैक एंड फोर्थ उसको करते रहते हैं। तो फरमा रहे हैं कि ज़िंदगी जिसमें प्रेम नहीं है वो ऐसे है कि सांस आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन जान नहीं है। इंसान जी रहा है लेकिन आत्मा की ओर उसका ध्यान नहीं है। कि ज़िंदगी वो जीनी है जिसमें हम जो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए यहाँ भेजे गए हैं, उस मकसद को हम पूरा कर पाएँ। अगर हम वो ज़िंदगी जीते हैं जिसमें कि प्रभु के प्रेम का अनुभव नहीं किया, क्योंकि प्रभु के प्रेम का अनुभव करने का मतलब है कि अपने अंदर प्रभु को पाना, उनका प्रेम का अनुभव करना और जानना कि सारी सृष्टि में प्रभु बसे हुए हैं। तो ऐसी ज़िंदगी जिसमें हमारी ओर से अच्छे शब्द, अच्छे बोल, अच्छे कार्य औरों के लिए हों। अगर हम किसी ओहदे पर हैं और सोचते हैं कि हम बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए, उसका कोई इंसान को फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा उसका होता है जो ओहदे पे पड़ा वो उसके अंदर जितने भी लोग हैं उसको उसकी मदद करे। जिसे निष्काम सेवा भाव कहा गया कि किसी के हम मददगार हों। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पर हैं, हमारी शारीरिक अवस्था क्या है, हमारी फाइनेंशियल स्टेट क्या है, हम किस ओहदे पर हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जिंदगी जिए कैसे। किसी के दुख दर्द में हमने हाथ बढ़ाया, किसी को हमने मदद की, किसी की ज़िंदगी में सुख चैन लाए, किसी की ज़िंदगी में आराम दिया, यही सब हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ हमें कबीर साहब समझा रहे हैं कि वो तब होगा जबकि प्रभु का प्रेम हमारे अंदर घूम रहा होगा, जब प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करेंगे। और अगर हम प्रभु के प्रेम को अनुभव नहीं करते और ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं, तो फिर ये ज़िंदगी जीना बेकार हो गया। फिर से हम 84 लाख जिया जून में अड़क जाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर में ये समझाया है कि हमारी आत्मा को प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए। तो अपना एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि सुबह अज़ल से मैं चला, शाम अबद तक आ गया। वो कह रहे हैं कि हमारी आत्मा जब से क्रिएशन शुरू हुई है, जब से सृष्टि रची गई है, तब से प्रभु से अलग हो गई है। कि सुबह अज़ल जो मतलब बिगनिंग ऑफ क्रिएशन, के जब से सृष्टि शुरू हुई कि सुबह अज़ल से मैं चला, तो तब से मैं इस यात्रा पर निकला हुआ हूँ, प्रभु से अलग हूँ। और शाम अबद तक आ गया कि जो इवनिंग ऑफ लाइफ है, जो अब ये मौका में मिला है और इसमें ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तो इस मोड़ पर मैं पहुँच गया हूँ। तो समझा कह रहे हैं कि उम्र दराज़े शौक़ है
मेरी हयात मुख्तसर। वो कह रहे हैं ये मैंने रियलाइज करा ये जो चोला मुझे मिला है ये टेम्पररी है, ये चंद दिनों के लिए मिला हुआ था, और इसमें जो जो प्रेम एक्सपीरियंस करना है वो सदा सदा के लिए रहेगा। जैसे एक जगह संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लव हैज़ ओनली ए बिगिनिंग इट हैज़ नो एंड, के जो प्रेम है जब ये शुरू होता है तो ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है, ये कभी कम नहीं होता, ये घटता नहीं। और जब हम इसको औरों से बांटते हैं तो हमारे अंदर और प्रेम बढ़ता चला जाता है। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हम प्रभु के प्रेम को बांटें, कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार, कि हर एक को अपना समझें और प्रभु का प्रेम जो हमारे अंदर है उसको बांटें, उसको शेयर करें, ताकि उस प्रेम से औरों की भी मदद हो। जब वो प्रेम शेयर करेंगे तो हम किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, किसी के मददगार होंगे, उनकी तकलीफ़ में हम उनको हेल्पफुल हो सकेंगे, तो उनकी ज़िंदगी भी बेहतर होने शुरू होगी। तो हमें ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसमें प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करें। होता कब है वो, कि जब हमारे अंदर एक विश्वास होता है कि हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो वो विश्वास किस में होता है? जो एक अच्छा शिष्य होता है, जो सच्चा शिष्य होता है, पिता परमेश्वर से हम सब एक में एक हो सकते हैं। तो वो तब होता है जब हमारे अंदर विश्वास है, तभी इंसान सोचता है। तो एक जगह संदर्शन सिंह जी महाराज ने इसको बहुत खोल के समझाया कि इंसान का विश्वास किस किस्म का होना चाहिए। वो फरमा रहे हैं, उन्हें ज़ैब देती है मंजिल की बातें, कि उन्हें ज़ैब, ज़ैब का मतलब है शोभा, उन्हें ज़ैब देती है मंजिल की बातें जिन्हें अज़्म हिम्मत पे अपने यकीन है, जिनको अपने अंदर की शक्ति, अपनी विल पावर पर फेथ है, जिनको पिता परमेश्वर पर फेथ है, जिनको अपने सदगुरु पर फेथ है। जब यकीन होता है कि हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम ज़रूर पहुँच जाएंगे, और जिसको यकीन होगा नहीं वो तो कभी पहुँच ही नहीं सकता। तो अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर फेथ हो, यकीन हो कि हम ये कर सकते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप पिता परमेश्वर को पाने का है कि हमें यकीन हो कि हम उन्हें पा सकते हैं। हमें जाने, सही तरीके से जाने कि प्रभु हमसे दूर नहीं, हम जाने कि वो नज़दीक हैं, उनसे हम मिल सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उनसे एक में हो सकते हैं। ये यकीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर यकीन नहीं होगा तो इंसान कभी एक बेड़ी में पैर डालता है, कभी दूसरे में डालेगा, कभी सोचेगा यहाँ से मिल जाएगा, कभी वहाँ से मिल जाएगा। बट जिसको यकीन है वो शांति से बैठता है, जो शांति से बैठता है उसके अंदर हलचल नहीं होगी, जिसके अंदर हलचल नहीं होगी वही अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होगा। तो ये पूरा यकीन होता है जब हमारे अंदर के हम अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे, तो फिर हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया है कि जो ज़िंदगी है जिसमें हम तो रोज़ाना सांस लेते हैं, हम सोचते हैं जब तक हमारे सांस चल रहे हैं तब तक हम जीवित हैं। तो वो फरमा रहे हैं कि आमद ओ शुद्ध को नफस की ज़िंदगी क्यों कर कहें। वो कह रहे हैं कि ये जो श्वासों का आना जाना है, ये जो हम हर रोज़ तो सांस लेते हैं ना, एक लेते हैं, एक बाहर जाता है, एक अंदर आता है, एक बाहर जाता है, तो कह रहे हैं खाली ये श्वासों का आना जाना, इसको हम जिंदगी क्यों कहें। ये तो सिर्फ शरीर को काम कर रहा है ताकि शरीर जीवित रहे उसलिए है, लेकिन शरीर का जीवित होना सिर्फ हमारी ज़िंदगी नहीं है। तो क्या है ज़िंदगी? कि जिंदगानी तो शाऊरे ज़िंदगी का नाम है। वो कह रहे ज़िंदगी सही वो है जिसमें हम सच्चित आनंद को पालें, जिसमें हम पिता परमेश्वर से एक हों। और प्रभु के ये तीन रूप बताए जाते हैं, सच, सच्चाई से ज़िंदगी जो जी रहा हो, चित जो चेतन हो के जिए, और जो आनंद की अवस्था में हो। कि हमारी ज़िंदगी तब सही ज़िंदगी से जी जाएगी जब हम सच्चाई से जिएंगे, निष्काम सेवा भाव से जिएंगे, किसी के मददगार होंगे, जब हम अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे,
कि हमारे अंदर सद्गुण होंगे, फिर हम जो सही जिंदगी है वो ये 5 इंद्रियों के घाट पर जी नहीं जाती। ये जो 5 इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श, ये तो सिर्फ बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट करने के लिए है। तो यह सही जिंदगी नहीं है। कौन सी जिंदगी सही है? जब हम कॉन्शियस होंगे, जब हम एकाग्र होंगे, जब हम इस शरीर से ऊपर उठेंगे, जब हम आत्मा का अनुभव करेंगे और उस आत्मा को परमात्मा की ओर लेके बढ़ेंगे। कि अपने आप को शरीर ना समझना, अपने आप को आत्मा समझना ही सही जिंदगी जीना है। शरीर तो हमें पता है कि चंद क्षणों के लिए है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कुछ ना कुछ इसमें तकलीफें आएंगी। जैसे मशीनरी होती है वैसे ये शरीर है, जितना इसमें फ्यूल अच्छा डालेंगे उतनी ये सही चलेगी। जितनी चीज़ें करेंगे जो कि इसको सही नहीं रखती उतनी खराबी होगी। शरीर इस सृष्टि के नियमों पर चलता है। इसको खाना अच्छा देंगे और तंदुरुस्त देंगे तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, और इसका ख्याल रखेंगे, टाइम से खाएं, टाइम से सोएं, जो जो कर सकते हैं वो करें। इतना ना करें जैसे किसी चीज़ को जब आप ओवर ड्राइव में डाल देते तो वो चलती नहीं है, वो गड़बड़ हो करती है। जब इसे काम ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो शरीर तकलीफ देगा। जब इस शरीर से ज़्यादा काम लो तो ये शरीर काम नहीं कर सकता। तो ये चंद क्षणों के लिए है, लेकिन इस शरीर का जीना ही जिंदगी नहीं है। ये संत दर्शन सिंह जी महाराज सुना है। वो कहते जीना क्या है? जिसमें एक तो सद्गुण से हम बने और फिर हम चेतन अवस्था में रहें। क्योंकि इस शरीर में आत्मा है, जैसे जान दे रही है, उस आत्मा के अंग संग होते हुए जिंदगी जिए, जिसमें आत्मा का अनुभव करें, आत्मा से मिलें, आत्मा से जुड़ें, आत्मा को उड़ान दें। कि वो जो जर्नी है वो जिंदगी है। और फिर जब आत्मिक जिंदगी जिएंगे तो क्या होगा? फिर आनंद की अवस्था में रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आत्मिक जिंदगी जिएंगे तो परमात्मा की नज़दीकी मिलेगी। जब परमात्मा की नज़दीकी मिलेगी तो प्रभु के अंग संग तो कोई दुख दर्द है ही नहीं, आनंद ही आनंद है, खुशियाँ खुशियाँ हैं, मौजें ही मौजें हैं। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि हम ये ना सोचें कि जो जिंदगी है वो सांसों का आना जाना है। कि सही जिंदगी वो है जिसमें हम अपने आप को सद्गुणों से भरते हुए अपने आप को एक कॉन्शियस स्टेट में पाएं, एक चेतन अवस्था में पाएं, और फिर हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी आनंद से भरपूर होगी। आगे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, ये तो ठीक है कि ऐसी जिंदगी जिए कैसे, कहाँ से ये जिंदगी पाएं। एक तो थ्योरेटिकल होता है ना, हम समझ गए, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है कि कौन है जो हमें इस जिंदगी तक पहुंचा सकता है। क्योंकि अभी तो हम दिलो दिमाग से काम करते हैं, हर चीज़ हम सोचते हैं दिमाग से करें। वो सोचते हैं जिसका IQ बेटर है उसकी ज़िंदगी बेटर होगी। इंसान पढ़ता लिखता है, काम करता है, सोचता है मेरे जनरल नॉलेज बढ़े, मेरे को ज़्यादा आएगा तो मैं ठीक रहूँगा। तो ज़िंदगी क्या वो करके सही तरीके से जी जा सकती है? तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि कैसे हम वो सदा सदा के सुख चैन की ज़िंदगी जी सकते हैं, वो ज़िंदगी जिसमें आनंद ही आनंद है। तो फरमा रहे हैं कि जुनून ज़िंदगी, कि जुनून ज़िंदगी वो ज़िंदगी जो प्रेम से भरपूर है, जो आनंद की ज़िंदगी है। कि जुनून ज़िंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे। खिरत होता है इंटेलिजेंस, बुद्धि, दिमाग। कि जुनून ज़िंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे, मतलब है बुला दे, उसको बंद कर दे, उसको ख़त्म कर दे, वही तो मर्द मोमन की निगाहे नाज होती है। तो कहते हैं कि एक पूर्ण महापुरुष की जब नजर करम हम पर पड़ती है, एक उनकी मस्ती भरी नज़र जब हमको मिलती है, तो फिर क्या होता है कि जो हमारे बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, जो हमें इस दुनिया की ओर लेके जा रही है, वो ख़त्म हो जाती है। और वो हमें इस दुनिया की ध्यान से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। किस दुनिया में? आत्मिक दुनिया में। वो दुनिया जो प्रेम की दुनिया है, वो दुनिया जो जुनू की दुनिया के जुनून ज़िंदगी में,
कि वो अवस्था हमें तब मिलती है जो खिरत को मुंतकिल कर दे। इस वक्त क्या है कि जो हमारा ये दिमाग है ना, वो दुनिया की चीज़ों में होता है। इंटेलिजेंस बढ़ती है, जैसे आईक्यू उसका माना जाता है, जैसे जिसको जनरल नॉलेज ज़्यादा है, तो जनरल नॉलेज किसको ज़्यादा है? जिसको ये दुनिया की सारी चीज़ें मालूम है। जो आईक्यू टेस्ट भी होते हैं वो जनरल नॉलेज के बारे में, तुमको इसके बारे में पता, उसके बारे में पता, उसके बारे में पता, उसके बारे में पता, उसको हम बड़ा महत्व देते हैं। तो कह रहे हैं कि वो दिमाग का बढ़ना है, वो इस दुनिया की जानकारी का बढ़ना है, वो उसका फ़ायदा सिर्फ दुनिया में है। लेकिन हम तो ये मौका लेके आए हैं पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो जो इस दुनिया में जीते हुए उसको ख़त्म कर दे, वहाँ से हमारा ध्यान हटा दे और हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर कर दे, वो एक किसी पूर्ण महापुरुष की प्यार भरी नज़र है। जब उनकी नजर करम हम पर होती है तो हमारा ध्यान इस दुनिया से हटकर पिता परमेश्वर की ओर हो जाता है। यही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज बता रहे हैं। तो फिर हम जो प्रेम वाली दुनिया है, जो चेतन दुनिया है, जो कॉन्शियस दुनिया है, जो आत्मिक दुनिया है, जो प्रभु की नज़दीक की दुनिया है, उस दुनिया में हम पहुँच जाते हैं। और जब उस दुनिया में पहुँच जाते हैं तो हम फिर सदा सदा के सुख चैन की ज़िंदगी जीते हैं। हम खुशियों से भरपूर रहते हैं और हम अपने भीतर उस अवस्था में होते हैं जहाँ बाहर की किसी ऊंच नीच का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उससे जुड़ जाते हैं जो आनंद से हमें भरपूर करता है। कबीर साहब ने भी एक जगह फरमाया कि आदि साकी कबीर की कोट ग्रंथ का सार। कबीर साहब फरमाते हैं मेरी आदि साकी है, एक ही लाइन है जो कि करोड़ों ग्रंथों का सार है, उनका निचोड़ है। वो क्या है कि सत्य नाम जग झूठ है, कि सच्चा क्या है नाम, उसके साथ जुड़ना है। जग झूठ है, ये दुनिया माया की दुनिया, जितना ध्यान इसमें देंगे उसमें और झूठ और झूठ और धोखा और फरेब और असलियत से दूर। कि सच्चाई नाम में है, शब्द में जुड़ने की है, कि सत्य नाम जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। ये उनकी एक लाइन है। एक कह रहे हैं कि हम जाने कि सच्चाई नाम में है, शब्द में है, ये जग, ये माया की दुनिया है। और सूरत को करना, हमने क्या करना है? आत्मा को शब्द के साथ जोड़ना है। आत्मा ने शब्द को पहचानना है कि सूरत शब्द पहचान। तो फरमाया हे सूरत, अगर तू शब्द को पहचान गई, यही करोड़ों ग्रंथों का सार है। करना क्या है कि अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर परमात्मा की नज़दीकी देनी है। शब्द ही प्रभु से उत्पन्न हुआ, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, कि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, के प्रभु से शब्द उत्पन्न हुआ, उसी नूर से सारी सृष्टि रची गई है। तो अच्छा कौन है बुरा कौन है, तो हमारा ये नजरिया है। तो संतों का नजरिया क्या है? सारे अच्छे हैं, क्योंकि वो सारे प्रभु से आए हुए हैं, कोई खराब नहीं। ये तो हमारा नजरिया है, जब हम सोचते हैं ये बुरा ये अच्छा है। और उस नजरिए को अगर हम पा लेंगे, वो तब पाएंगे जबकि सूरज जो है, हमारी आत्मा है, वो शब्द के साथ जुड़ेगी, उसको पहचानेगी, उसको जानेगी, उससे एक में होगी। और जब ऐसे होगा तो हम अपने ज़िंदगी को सही तरीके से जिएंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आराम से, जैसे सोने के समय करते हैं। जो आंखों के डिले आईबॉल से सीधे सामने होनी चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिनको नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हम प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हम प्लीज लीव ऑफ।